सज्जनों, हमारे बीच में पंडित श्री चंद्र प्रकाश जी पधारे हैं, तो उनसे हम प्रश्न करने जा रहे हैं, जिन प्रश्नों के ऊपर सुंदर व्याख्या और विमर्श सुनने को मिलेगा। तो हम प्रश्न करेंगे, आप उन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। सज्जनों, आप सुने और गुरुजी जो पंडित जी जो उत्तर देंगे अथवा उसके ऊपर विमर्श करेंगे, तो आप उसको भी ध्यान से सुने। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रेम ही परलोक का मार्ग है, एक ऐसे कहा जाता है। तो प्रेम ही परलोक का मार्ग कैसे है, इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें। और मानवता का दूसरा नाम प्रेम है, और संपूर्ण प्राणियों से प्रेम करना ही सच्ची मानवता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कृपा करके। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये मार्मिक प्रश्न है, सभी के लिए है, सभी को संतुष्टि मिलेगी इसमें। इसीलिए आपने प्रश्न किया है कि प्रेम ही परलोक का मार्ग है। तो ये सही है। प्रेम बिना, प्रेम है ना, वो परमात्मा का, ईश्वर का रूप है। प्रेम के बिना घर परिवार में भी प्रेम ना हो, झगड़े होते हैं। यदि प्रेम हो तो आपस में मेल मिलाप रहता है, आपस में आदर भाव रहता है। तो संसार में भी प्रेम चाहिए, और परमात्मा को पाने के लिए तो विशेष करके चाहिए। प्रेम परलोक का मार्ग है, और इस संसार के लिए तो है ही। संसार में तो प्रेम चाहिए, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए भी प्रेम ब्रह्म दो एक है। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा है, प्रेम और ब्रह्म में कोई तफावत नहीं है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि रस प्रेम स्वरूप है चित्त, कई बीज जो रंग खिलत, बुद्ध जागृत जगावती, सुख मूलवतन दिखलावती, प्रेम सागर पूर्व चलावती, संग संयोग को भी पिलावती। प्रेम परमात्मा का स्वरूप क्या है? प्रेम ब्रह्म दो एक है। इश्क बड़ा रे समन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। इश्क है ने प्रेम, परमात्मा के प्रति का प्रेम है ना, वो सच्चा प्रेम है। सांसारिक प्रेम, संसार के अपने परिवारों से जो प्रेम करते हैं वो स्वार्थी प्रेम है, वो वास्तव में प्रेम नहीं है, मोह है। लेकिन उसको हमने प्रेम नाम दिया है। वास्तव में प्रेम तो निस्वार्थ होता है। प्रेम कभी मांगता नहीं है, कभी प्रेम करने वाले से कुछ चाहता नहीं है, वो तो प्रेम करते ही रहता है। इसलिए परमात्मा का स्वरूप प्रेम का होने से, इसलिए परमात्मा का, परम धाम का अथवा परमात्मा को पाने का साधन कोई है तो प्रेम ही है। इसीलिए यहाँ का मानवता का दूसरा नाम प्रेम है, क्योंकि मानव में पशुओं को, किसी भी प्राणी को तू पशु हो जा कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि मानव को कहना पड़ता है, भाई मानवता, मानव हो जाओ, मनुष्यता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। मानवता है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कि मानव में प्रेम हो तो मानवता है। अब ईर्ष्या, द्वेष और काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा हो तो वो पाशविक है, पाशविक वृत्ति है। इसीलिए पाशविक वृत्ति को हम दूर करके प्रेम को अपनाएंगे तो प्रेम का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप होने से प्रेम को, परमात्मा को पाने के लिए भी प्रेम चाहिए। इसीलिए प्रेम करना ही सच्ची मानवता है करके दूसरा टॉपिक आपने पूछा है। तो सच्ची मानवता कब है? इसीलिए शास्त्रों में क्या कहा? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा है ना, वसुधा माने पृथ्वी, सारी पृथ्वी जगत ये क्या है? अपने कुटुंब है। चाहे प्राणी कीड़े मकोड़े क्यों न हो, जितने भी प्राणी हैं सब अपने ही हैं, ऐसा मानेंगे तभी हम परमात्मा को पाने के लिए क्या कहा है? एक किसी संत ने कहा, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली है आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, वो तो घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु लुखी तो न खाओ, जरा घी लेते जाओ, क्यों रूप अपना मुझसे छुपा रहे।
तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शकल बना लई स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। कौन पहचानेगा? सूझ वाली आंखें, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर विवेक है, विचार है, वो इसको समझ सकता है, इन वाणी को समझ सकता है। किंतु जिसमें प्रेम न हो, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा हो, वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए कहा सच्ची मानवता क्या है? प्रेम करना ही सच्ची मानवता है। मानव के लिए कहना पड़ता है तू मानव हो जा, इंसान बन जा, पशु को कभी नहीं कहना पड़ता। और पशु को, एक गाय का बछड़ा है, नदी में बाढ़ आई है ना, और गाय तर गई, गाय तर गई, उस बाढ़ में से, पानी में से पार हो गई, और बछड़ा बह गया। सुना है कभी किसी ने? बछड़ा भी तर जाता है, गाय का बछड़ा भी तर जाता है पानी से। माँ तर जाती है, गाय तर जाती है, तो बछड़ा भी तर जाता है। लेकिन इंसान तो 16 साल का पट्टा ही क्यों ना हो, लेकिन जिसने तैरना नहीं सिखाया डूब मरेगा। इसीलिए सीखने की जरूरत किसको है? मनुष्य को है, हमें है। सज्जनों, हम सीखेंगे, साधेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे, तभी प्रेम आएगा। प्रेम ब्रह्म का स्वरूप है, ऐसा समझ करके वसुधा को हम प्रेम करें, सभी से प्रेम करें। सबसे प्रेम करो रे मन मेरा, सबसे प्रेम करो रे मन मेरा। हे मन, सबसे प्रेम कर ले। तो हमें प्रेम करना चाहिए। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ मेरे 2 शब्दों को यहीं विराम देना चाहूंगा। जय हो।